संत श्रोमणी आचार्य 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव गुरुवर 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हम लोग यहाँ पर जिन धर्म प्रवेश का द्वितीय भाग का अध्ययन कर रहे हैं, उस द्वितीय भाग में हमने पाठ 9 उसका अध्ययन चल रहा है। उसमें हमने उपयोग के बारे में जाना था कि आत्मा के अनुविधायी परिणाम को उपयोग, चेतन अनुविधायी परिणाम को उपयोग कहते हैं। उपयोग उसके 2 थे, एक ज्ञानोपयोग और एक दर्शनोपयोग। उसमें से हमने दर्शनोपयोग को बहुत अच्छे से समझ लिया था। ज्ञानोपयोग के बारे में हम समझ रहे थे। ज्ञानोपयोग के 8 भेद किए थे: मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापरय ज्ञान और केवल ज्ञान। कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान। उसमें से हमने मति ज्ञान के बारे में बड़े अच्छे से समझा, शुद्ध ज्ञान के बारे में भी हमने अच्छे से समझा, अवधि ज्ञान के बारे में हम समझ रहे थे। अवधि ज्ञान में वो विशेष प्रसंग चल रहे थे। आज हम प्रश्न 17वां यहाँ पर अवधि ज्ञान के और कितने भेद होते हैं उसको अपन जानते हैं। अवधि ज्ञान के 6 भेद और होते हैं: अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हेयमान, अवस्थित और अनवस्थित। एक ऐसा अवधि ज्ञान रहता है जो अवधि ज्ञान अनुगामी, जो अन्य क्षेत्र अन्य भाव में जीव के साथ साथ जाता है, वो अनुगामी। मतलब अन्य भाव में भी जाओगे तो साथ में वो ज्ञान चला जाए, या अन्य क्षेत्र में एक स्थान छोड़कर आप दूसरे स्थान पर जाओगे आप तो उनके साथ साथ चला जाता है, वो कहलाता है अनुगामी अवधि ज्ञान। जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश कैसा, जहाँ जहाँ अपन चलते चले जाओ सूर्य का प्रकाश वहाँ वहाँ चलता चला जाता है। ऐसे ही ये अवधि ज्ञान होता है। दूसरा है अननुगामी। अननुगामी कहलाता है जो अवधि ज्ञान जीव के अन्य क्षेत्र या अन्य भाव में साथ नहीं जावे, वो अननुगामी। दूसरे भाव में जाओगे आप, मृत्यु को प्राप्त होकर दूसरा भाव धारण करोगे तो आपको वो अवधि ज्ञान मिलने वाला, जाने वाला साथ। या अन्य क्षेत्र में, मान लो उदाहरण के तौर पे कोई छिंदवाड़ा में है और फिर यहाँ से वो जबलपुर जाए या अन्य जगह जाए तो पता चली वो छिंदवाड़ा में तो चल रहा था, उसका अवधि ज्ञान कैच कर रहा था, लेकिन वो फिर जबलपुर जाके नहीं। तो अन्य क्षेत्र में जाओ, उदाहरण के तौर पर ये समझो कि जो अन्य क्षेत्र पर नहीं जाता है वो कहलाता है अननुगामी। फिर है वर्धमान। वर्धमान ऐसा अवधि ज्ञान जो चंद्रमा की कलाओं की तरह बढ़ता चला जाता है। जैसे चंद्रमा की कला एकम को, कुछ दूज को, तीज को बढ़ती चली जाती शुक्ल पक्ष में, वैसे वो कहलाता है वर्धमान अवधि ज्ञान। आज जान रहे थे 10 किलोमीटर का, कल 50 का जाने, परसों 100 का जाने, फिर 500 किलोमीटर का जाने लगे, फिर भरत क्षेत्र का जान रहे थे, फिर अगला का जाने लगे। इस प्रकार से जो बढ़ता चला जाता है शुक्ल पक्ष की चंद्रमाओं की तरह, वो कहलाता है वर्धमान। अगला है चौथा अवधि ज्ञान हेयमान। हेयमान जो कृष्ण पक्ष की चंद्रमा की कलाओं की तरह घटता चला जाता है। पहले 1000 किलोमीटर का जान रहे थे, फिर 900 का जानने लगे, फिर 800 का जानने लगे, फिर 500 का जानने लगे, 300 किलोमीटर का जानने लगे, कम होता चला जाए, वो कहलाता है हेयमान अवधि ज्ञान। जो घटता चला जाता है वो है। फिर अवस्थित, जो अवधि ज्ञान एक सा रहे, बिल्कुल ना घटे ना बढ़े, उसे कहते हैं अवस्थित। जैसे सूर, तिल होते अपने शरीर में, कितना ही बड़ा शरीर हो जाए, छोटा बड़ा हो जाए, लेकिन तिल जैसा बचपन में था वैसे ही बड़े में रहता है। ऐसे ही जो अवधि ज्ञान बिल्कुल एक सा रहे वो कहलाता है अवस्थित। अनवस्थित, जो अवधि ज्ञान घटता बढ़ा रहा है, हमेशा एक सा न रहे, वो अनवस्थित। जैसे समुद्र में जल की तरंगें कभी बढ़ती हैं कभी घटती हैं, इस प्रकार से जो घटता बढ़ता रहे वो कहलाता है कि अनवस्थित अवधि ज्ञान। इस प्रकार से ये अवधि ज्ञान के हमने 6 भेद और जाने। अनुगामी जो साथ साथ चले, अननुगामी जो साथ साथ ना चले, वर्धमान जो बढ़ता जाए, हेयमान जो घटता जाए, अवस्थित जो एक सा रहे, अनवस्थित जो कम बढ़ होता रहे, वो कहलाता है इस प्रकार से अवधि ज्ञान। अगला जो अपनो ज्ञानोपयोग में भेद है वो है मनापरय ज्ञान। मनापरय ज्ञान किसे कहते हैं? द्रव्य छेद काल भाव की मर्यादा पूर्वक दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों को जो स्पष्ट आत्मा से जानता है वो कहलाता है मनापरय ज्ञान। अब मनापरय ज्ञान और अवधि ज्ञान में अंतर कैसा हो गया कि अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों को द्रव्य छेद काल भाव की मर्यादा लिए जाने हुए, लेकिन ये जानेगा दूसरे के मन में स्थित बातों को भी जो जान जाए, वो अवधि ज्ञान, वो मनापरय ज्ञान।
दूसरे के मन में रूपी पदार्थों को जानेगा, रूपी अरूपी को नहीं जानेगा। मना पर ज्ञान भी कैसे पदार्थ को जानेगा, दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों को, वो भी द्रव्य छेद काल भाव की मर्यादा लिए हुए, वो कहलाता है मना पर्याय ज्ञान। मना पर्याय ज्ञान की क्या विशेषताएं होती है ये अच्छे से समझे। मना पर्याय ज्ञान मनुष्यों में ही होता है, बस होगा तो केवल मनुष्य गति में होगा, और नरक तिर्यंच आदि को ये ज्ञान, तिर्यंच गति वाले जीवों को ये ज्ञान नहीं होता। पर्याप्तक मनुष्यों के होता है, सम्मूर्छन मनुष्यों में भी जो पर्याप्तक हैं, जिन्हें अपनी पर्याप्ति पूर्ण कर ली है, उनको ही होता है, अपर्याप्तक जीवों को नहीं होता। कर्म भूमि में गर्भज मनुष्यों में ही होता है, भोग भूमि मनुष्यों में नहीं। कर्म भूमि में जो गर्भज मनुष्य हैं उनके ही होता है, भोग भूमि मनुष्यों को ये अवधि ज्ञान है, मना पर्याय ज्ञान नहीं होता, केवल कर्म भूमि मनुष्यों को ही ये होता है। पर्याप्तक सम्यक दृष्टि में ही हो सकता है, अपर्याप्तक नहीं। पर्याप्तक होगा और सम्यक दृष्टि होगा, उसी को होगा, अन्य को ये ज्ञान। 6वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थानों तक के मुनिराजों को हो सकता है, 6वें से 12वें गुणस्थान तक के मुनिराजों को ये ज्ञान होता है। मतलब मुनिराजों 6वां गुणस्थान कहाँ से शुरू, मुनिराज बन जाते, तो मुनिराजों को स्पष्ट रूप से मना पर्याय ज्ञान किनको होता है, मुनिराजों को ही होता है। मतलब मनुष्य गति में भी 6वां गुणस्थान चाहिए है, 6वां गुणस्थान मुनिराज का प्रारंभ हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से 6वें से 12वें गुणस्थान तक ये मना पर्याय ज्ञान होता है। आत्मा से होता है, पर की मन की बात को जानता है, आत्मा को नहीं जानता। इस पर समझना, ये भी द्रव्यच्छेद कालभाव की मर्यादा लिए हुए होता है, आत्मा से होता है, इसमें इंद्रिय और मन नहीं चाहिए, लेकिन आत्मा को नहीं जानेगा, रूपी पदार्थों को ही जानता है। मना पर्याय का ज्ञान का क्षेत्र मात्र अढ़ाई दीप है। ये जो मना पर्याय ज्ञान होता है ये अढ़ाई दीप में पूरे, बस अढ़ाई दीप से बाहर, क्योंकि ये मनुष्य को होता है, मनुष्य अढ़ाई दीप से बाहर जा नहीं सकते। जैसे अवधि ज्ञान था पूरे तीनों लोकों में, ऊर्ध्व सब जगह, लेकिन ये नहीं, ये मना पर्याय ज्ञान केवल अढ़ाई दीप में मनुष्यों का अकेले होता है, बस उनके लिए उनको जानेगा। ठीक, मना पर्याय ज्ञान के कितने भेद हैं, मना पर्याय ज्ञान के 2 भेद हैं, एक ऋजुमति और एक विपुलमति। ऋजुमति क्या कहलाता है, ऋजु का अर्थ होता है सरल, जो ऋजु के मन के द्वारा विचारे गए, मन वचन के द्वारा कहे गए और काय के द्वारा अभिव्यक्त मनोगत विषय को जानता है, उसे ऋजुमति मना पर्याय। सरलता, स्पष्टता, एकदम कोई कुटिल भाव नहीं है, ऐसा मन में सोचे, वचन से बोले, काय से प्रवृत्ति करे, ऐसे को जो जानता है वो कहलाता है ऋजुमति मना पर्याय ज्ञान। इसकी क्या विशेषता है, चिंतित पदार्थ को जानता है, जो आपने चिंतन किए पदार्थ को उसको जानेगा, जो चिंतन नहीं किए उसको नहीं जानेगा, चिंतित पदार्थ को ही जानेगा। आत्मा की विशुद्धि विपुलमति मना पर्याय ज्ञान की अपेक्षा कम होती है, ऋजुमति की विशुद्धि विपुलमति से कम होगी। संयम परिणामों में गिरावट हो सकती है, इसमें संयम से गिर सकते हैं, च्युत हो सकते हैं ऋजुमति में। उसी भाव से मोक्ष जाने का कोई नियम ऋजुमति में नहीं है। अब चलते हैं विपुलमति। विपुलमति का अर्थ होता है कुटिल, विपुल का अर्थ है कुटिल, जो दूसरे के मन में चल रहे टेढ़े मेढ़े चिंतित अचिंतित अर्धचिंतित विषय को जानता है, वो कहलाता है विपुलमति मना पर्याय ज्ञान। मतलब कैसा विषय हो, टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, चिंतित हो, अर्धचिंतित हो, अचिंतित हो, कैसे है, उस विषय को जो जान ले वो कहलाता है विपुलमति मना पर्याय ज्ञान। अब देखना, अभी ऋजुमति की विशेषता जाने थे, अब विपुलमति की विशेषता जानते हैं कि विपुलमति करता क्या है, कैसे होता है। ये चिंतित अचिंतित अर्धचिंतित सबको जान ले। आपने विषय चिंतन किया हो मन में तो भी जान लेगा, नहीं चिंतन किया तो आधा चिंतन कर पाए और फिर बंद कर दिया चिंतन तो भी उस पदार्थ को जान लेगा। ऋजुमति मना पर्याय ज्ञान की अपेक्षा अधिक विशुद्धि, ऋजुमति से अधिक विशुद्ध होता है और ज़्यादा विशुद्ध होता है, वो कहलाता है विपुलमति। संयम परिणामों गिरावट, एक बार संयम ले लिया, अब जे केवल ज्ञान को उत्पन्न करा के अब संयम गिरने वाला नहीं है, वो कहलाता है विपुलमति मना पर्याय ज्ञान। उसी भाव से मोक्ष है, और ये नियम है, जिसको विपुलमति मना पर्याय ज्ञान हो गया वो उसी भाव से मोक्ष चला जाएगा, फिर उसका संसार नहीं रहता है, मोक्ष चला जाता है। ठीक, इस प्रकार से ऋजुमति और विपुलमति के बारे में अपन ने जाना। अंतिम ज्ञान जो है वो कहलाता है केवल ज्ञान। समस्त द्रव्यों की अनंत पर्यायों को जानने वाले ज्ञान को
केवल सर्वद्रव्य पर्यायेषु, केवल सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को जो जाने वो कहलाता है केवल ज्ञान। अकेला इसको अगर केवल ज्ञान का अंग्रेजी में केवल मतलब ओनली और ज्ञान मतलब ओनली नॉलेज, इसके अलावा कुछ नहीं रह गया हो, वो कहलाता है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान की क्या क्या विशेषता है? केवल ज्ञान 13वें गुण स्थान में प्रकट होता है। केवल ज्ञान होता प्रकट 13वें में, केवल ज्ञान 13वें और 14वें गुण स्थान एवं सिद्ध भगवानों में। फिर 13वें में हो गया, फिर 14वें और सिद्ध भगवान हमेशा के लिए ये ज्ञान है। केवल ज्ञान साधी अनंत होता है, एक बार हो गया तो फिर अब ये शांत होने वाला नहीं, अनंत। सिद्धालय में सिद्ध भगवान को हो गया, सिद्धालय में सिद्ध भगवान हमेशा के लिए पहुंच गए, तो वो ज्ञान भी हमेशा के लिए हो गया। केवल ज्ञान असहाय है, अर्थात इंद्रिय मन और किसी के आश्रय की उसको आवश्यकता, न उसको इंद्रिय चाहिए न मन चाहिए, वो तो आत्मा से होता है और असहाय है। केवल ज्ञान लोक अलोक को दर्पण के समान एक समान, जैसे आईना में अपन को हर चीज स्पष्ट दिखाई देती है ना, स्पष्ट झलकती है, बिल्कुल स्पष्ट दिखती है, वैसे ही जो केवल ज्ञान रहता है उसमें दर्पण की तरह पूरे चराचर पदार्थ स्पष्ट झलकते हैं, किसी और की जरूरत नहीं है। केवल ज्ञान आत्मा से होता है। किससे होता है? आत्मा से होता है, और आत्मा को जानता भी है, होता भी आत्मा से और जानता भी आत्मा को। केवल ज्ञान शाश्वत है, अर्थात इसका कभी नाश नहीं होता, ये इच्छाएं ज्ञान है, इसका कभी नाश नहीं होगा और ये कभी क्या बोलते हैं समाप्त होने वाला नहीं है। परोक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? 5 इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाले ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और कुमति कुश्रुत ज्ञान ये परोक्ष ज्ञान होते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? 5 इंद्रिय और मन की सहायता के बिना आत्मा से होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। कुअवधि और अवधि ज्ञान, मनापर ज्ञान और केवल ज्ञान ये प्रत्यक्ष ज्ञान, ये आत्मा से जानते हैं। मतलब 8 प्रकार का जो ज्ञान उपयोग है उसमें 4 प्रकार का ज्ञान है वो प्रत्यक्ष है, और 4 प्रकार का जो ज्ञान है वो परोक्ष है। 4 प्रकार का प्रत्यक्ष और 4 प्रकार का परोक्ष, मतलब 4 प्रकार का ज्ञान 5 इंद्रियों और मन की सहायता से होता है, और 4 प्रकार का ज्ञान जो आत्मा से होता है। कुमति कुश्रुत कुअवधि की भी वही परिभाषा बनेगी, बस फर्क इतना है कि मति श्रुत अवधि ज्ञान सम्यक दृष्टि को होता है, और कुमति कुश्रुत कुअवधि ज्ञान जो है वो मिथ्या दृष्टि को होता है। इस प्रकार से हम ये ज्ञानोपयोग के पाठ को हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, और हमें ये समझकर अपनी आत्मा में उतारना चाहिए, और जैसे भी प्रयत्न करें, जैसे भी बने, अपनी आत्मा का हमें कल्याण करना चाहिए। केवल ज्ञान आदि को प्राप्त करके हम आत्मा से परमात्मा बने, इसी मंगलमयी भावना के साथ यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।